प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम अध्याय 5 खनिज और शैल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम प्रकृति के उपभोक्ता हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वस्तुएं खनिजों के द्वारा निर्मित होती हैं। जो हम प्रकृति से कोई भी पदार्थ यांत्रिक विधि से खनन करके प्राप्त करते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। तो खनिज जो संपूर्ण भूप्रपटी है उसका 98% 8 तत्वों से मिलकर बना है। और ये 8 तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ये 4 प्रमुख तत्व हैं जिनको क्रम से हमें याद रखना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। फिर है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व जो हैं वो 98% भूप्रपटी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो 2% पदार्थ है उनमें प्रमुख खनिज हैं टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीज। पृथ्वी का जो बाह्य भाग है जिस पर हम निवास करते हैं, भूप्रपटी, वह अपने निर्माण की प्रक्रिया में ठंडा होकर ठोस हो गई है और आंतरिक भाग अब भी इसका गर्म है। तो यह पिघली हुई अवस्था में है। और इस प्रकार जो ये आंतरिक भाग है जहाँ पर हमें मैग्मा मिलता है, यह मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। क्योंकि यह मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, चट्टानों के रूप में जम जाता है तथा कुछ मैग्मा आंतरिक भाग में भी जम जाता है। इस मैग्मा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं और वो चट्टानों के रूप में जम जाते हैं। उसके बाद हम उनको खनन की प्रक्रिया के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं और उद्योगों में उनका निष्कर्षण और शोधन करते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी की इस भूप्रपटी पर 2000 से भी ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। भूप्रपटी पर प्रमुख जो खनिज हैं उनमें फेल्सपार सबसे प्रमुख खनिज है। फेल्सपार के बाद है क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन और माइका। माइका यानी अभ्रक। खनिजों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है या धातु का अंश पाया जाता है, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। धात्विक खनिजों को पुनः हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें एक है बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु में सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं आती हैं। तो वहीं लौह धातु है जिनमें लौह खनिज और मैग्नीज जैसे खनिज मिलते हैं। अलौह धातु है जिनमें अभ्रक जैसे खनिज हमें मिलते हैं। अधात्विक खनिजों में प्रमुख खनिज है गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट। खनिज हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे रसोई के बर्तनों से लेकर के हमारे औजार, उपकरण, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन से लेकर के हमारे घर के फर्श जिसे जो संगमरमर से बने होते हैं, ये सभी में खनिजों का उपयोग होता है। तो खनिजों में कठोरता का क्रम पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक कठोर जो खनिज होता है वो होता है हीरा, जिसे डायमंड कहते हैं। और उससे कम कठोर जो खनिज होता है वो होता है कोरडम। टोपाज उससे कम कठोर होता है। क्वार्ट्ज उससे कम कठोर होता है। आर्थोक्लेज, उसके बाद में एपेटाइट, फ्लोराइट, फेल्सपार, जिप्सम और टैल्क जो होता है वो सबसे कम कठोर या मुलायम खनिज होता है, जिसे हम टेल्कम पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शैल के बारे में। शैल यानी चट्टानें। चट्टानें पृथ्वी के इतिहास का स्रोत होती हैं और हमारे जियोलॉजिस्ट चट्टानों के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं। तो जिस विज्ञान की शाखा में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं।
निर्माण की पद्धति के आधार पर चट्टानों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण ही होता है जब पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में जमा होता है, तो उसके धीरे धीरे ठंडा होने से जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये चट्टानें बहुत अधिक कठोर होती हैं तथा इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते तथा इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। ये रवे जब लावा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, इस कारण उस लावा में बड़े बड़े क्रिस्टल या रवे बन जाते हैं और इस प्रकार धरातल के ऊपर जब आकर ठंडा होता है तो वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए उसमें छोटे छोटे रवे पड़ते हैं और छोटे छोटे रवे वाली चट्टानों को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। लेकिन यही जब लावा मैग्मा के रूप में भूप्रपट्टी के नीचे जमा होता है तब वह बहुत धीरे धीरे जमता है, इस कारण उसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। तो बड़े रवे वाली जो चट्टान होती है वो है बेसाल्ट चट्टान। और आग्नेय चट्टानें हैं उनमें रंध्र नहीं पाए जाते यानी संधियां नहीं पाई जाती, इस कारण जो जल है वो ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होने में कठिनाई होती है। इन आग्नेय चट्टानों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है आउटर चट्टान यानी कि ऊपरी चट्टान, जैसे इसका उदाहरण है ग्रेनाइट जो कि धरातल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है उसे डोलेराइट कहते हैं तथा आंतरिक आग्नेय चट्टान का नाम है रायोलाइट। तथा अन्य कुछ और प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और गैब्रो। दूसरी हमारी प्रमुख चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के ही अपर्दन और अपक्षय के द्वारा होता है, इस प्रक्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। आग्नेय चट्टानें अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा अपक्षयित और अपर्दित होती हैं तथा उनका मलबा निक्षेपित हो जाता है। मलबा के निक्षेपण के बाद में यह मलबा एक जगह कुछ समय के बाद जमने लगता है और इस जमने की प्रक्रिया को हम सीलीभवन कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण सीलीभवन की प्रक्रिया से होता है। अवसादी चट्टानों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है यांत्रिक अवसादी चट्टान। यांत्रिक अवसादी चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अपर्दन के प्रक्रमों से होता है। तो सबसे पहले है पवन के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें, और पवन के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों में सबसे पहले आता है लोयस। दूसरा है बहते हुए जल के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, और इनमें आता है पत्थर। हिमनदी के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान जिसमें आता है बोल्डर क्ले। उसके बाद दूसरा है कार्बनिक या जैविक अवसादी चट्टान। कार्बनिक या जैविक अवसादी चट्टानों को भी हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जंतुओं के द्वारा निर्मित और दूसरा वनस्पति के द्वारा निर्मित। जंतुओं के द्वारा जो निर्मित अवसादी चट्टान है ये है चूना पत्थर और खड़िया। खड़िया यानी जिसे हम चौक के रूप में प्रयोग करते हैं, यह अवसादी जैविक चट्टान है जो प्राणी के द्वारा निर्मित है। वनस्पति के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान है कोयला। पेड़ों के भूगर्भ में दब जाने से अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो वनस्पति है वो कोयले में बदले जाती है। तो इस प्रकार कोयला भी एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा इसका प्रकार है रासायनिक अवसादी चट्टान। रासायनिक अवसादी चट्टान का प्रमुख उदाहरण है सेंधा नमक। तो हम अपने घरों में जिस सेंधा नमक का उपयोग करते हैं वो एक अवसादी रासायनिक चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बाद में
तीसरी प्रमुख चट्टान है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो कायांतरित चट्टान जो है वो तापमान, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से जो प्राथमिक सेल है या अवसादी सेल है, उन सेलों के कायांतरण से बनती है। तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। तो क्रिस्टलीकरण की इस प्रक्रिया से उनके रूप में परिवर्तन से जो चट्टानें बनती हैं वो कायांतरित चट्टानें कहलाती है। अर्थात जो मौलिक चट्टानें होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है, उनके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उनके रूप का अंतरण होने से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो यह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से कायांतरित चट्टानें बनती हैं उसे हम कायांतरण कहते हैं। कायांतरण दो प्रकार का होता है, गतिशील कायांतरण और ऊष्मीय कायांतरण। गतिशील कायांतरण भौतिक कायांतरण होता है जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रभाव नहीं होता है, जिसमें सेलों के गति होने से, टूटने से आदि से चट्टानों का निर्माण होता है। ऊष्मीय कायांतरण है वो ऊष्मा के प्रभाव से होता है और यह दो प्रकार का होता है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण क्या है? जब भूगर्भ से गर्म लावा निकलता है तो उसका तापमान बहुत अधिक होता है और उस गर्म लावा के संपर्क में जब चूने के पत्थर की चट्टानें आती हैं तो वो चट्टानें, चूने का जो पत्थर होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी उस लावा के संपर्क में आने के कारण चट्टानों के जो मौलिक गुण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे हम संपर्क कायांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार जो संगमरमर है वो संपर्क कायांतरण का बेहतरीन उदाहरण है। फिर है प्रादेशिक कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण में बहुत बड़े क्षेत्र की चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है या ऊष्मा के प्रभाव से उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे हम प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की चट्टानों में परिवर्तन होता है। अब हम आग्नेय जो सेल हैं उनसे निर्मित कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ें। तो जो कायांतरित चट्टानें वो आग्नेय सेलों से भी बनती हैं, अवसादी यानी परतदार चट्टानों से भी बनती हैं और कायांतरित सेलों के पुनः क्रिस्टलीकरण से भी बनती है। तो सबसे पहले है आग्नेय सेलों से निर्मित कायांतरित चट्टान। तो ग्रेनाइट है वो आग्नेय सेल है और उससे बनी कायांतरित चट्टान है नीस। तो ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है और गैब्रो से सर्पेंटाइन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो ये आग्नेय चट्टान हैं और इनके रूपांतरण से जो चट्टान बनती हैं वो क्रम से नीस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन चट्टान कहलाती हैं। इसी प्रकार जो अवसादी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानों के कायांतरण से भी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे बलुआ पत्थर है वो एक अवसादी चट्टान है और उसके कायांतरण से बनता है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है और उससे बनता है संगमरमर। सेल एक अवसादी चट्टान है और उसके रूपांतरण से बनती है स्लेट। कोयला एक अवसादी चट्टान है और कोयले के कायांतरण से बनती है कायांतरित चट्टान ग्रेफाइट और हीरा। जब कायांतरित चट्टानों के पुनः क्रिस्टलीकरण से चट्टानें बनती हैं तो वो कायांतरित चट्टानों से ही निर्मित होती हैं। तो जैसे सेल अवसादी चट्टान है उससे स्लेट बनी, तो स्लेट जो है वो कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान का पुनः क्रिस्टलीकरण हुआ और एक चट्टान बनी सिस्ट, और उसके बाद सिस्ट का पुनः क्रिस्टलीकरण होने से जो चट्टान बनी है वो है फाइलाइट। सेल चक्र क्या है? जैसे जल चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, उसी प्रकार सेल यानी चट्टानों का भी एक चक्र होता है और यह प्रकृति में चलता रहता है। हालांकि उसमें समय अधिक लगता है और हम अपने जीवन में उसको देख पाने में सक्षम या संभव नहीं होते, लेकिन एक लंबे समय से चलने वाली ये सेल चक्र की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम प्राथमिक चट्टान
कहते हैं। प्राथमिक चट्टानों का निर्माण जो गर्म लावा होता है उसके ठंडा होकर जमने से होता है और वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो सबसे पहले निर्मित होने वाली जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान में विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा अपक्षय और अपर्दन होने से यह चट्टान अपक्षित हो जाती है, अपर्दित हो जाती है और यह चट्टान अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अवसादी चट्टान का पुनः तापमान और दबाव के कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, जिससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानें पुनः भूमिगत हो जाती हैं जब उथल पुथल होती है, भूकंप आता है या विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो प्राकृतिक होती हैं, तो उसमें पुनः जब ये भूगर्भ में समाहित हो जाती हैं तो पुनः नीचे जाकर के ये लावा के रूप में बदल जाती हैं और पुनः यह धरातल पर आकर प्राथमिक चट्टान आग्नेय के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। चट्टानों के बनने के इस चक्र को ही हम शैल चक्र कहते हैं। धन्यवाद। खनिज और शैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कठोरतम खनिज कौन सा है? तो सबसे कठोरतम खनिज इनमें टोपाज, क्वार्ट्ज, कोर्डम और आर्थोक्लेज। इसमें सबसे कठोरतम खनिज जो है वो कोर्डम है, जबकि हीरा सबसे कठोरतम खनिज है। उसके बाद 2 नंबर पर है कोर्डम और 3 नंबर पर कठोरतम खनिज है टोपाज। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा कोर्डम। उसके बाद दूसरा है, कौन सी शैल अवसादी शैल नहीं है, यानी कौन सी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइलाइट, ब्रेशिया, बोरेक्स और संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है, क्योंकि संगमरमर चूना पत्थर के कायांतरण से बनी हुई एक कायांतरित चट्टान है। तीसरा क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो हमने अध्ययन किया था कि भूप्रपट्टी में 8 तत्व पाए जाते हैं जो कि पूरी भूप्रपट्टी के 98% का निर्माण करते हैं। उन 8 तत्वों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो उसमें देखेंगे, देखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम और पोटेशियम। ये 4 भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर सर्वाधिक विस्तार किन चट्टानों का है? धरातल पर सर्वाधिक विस्तार वाली चट्टान है अवसादी चट्टान, जो हमारे धरातल का लगभग 75% भाग घेरे हुए है, लेकिन यह संपूर्ण भूपटल का मात्र 5% है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा कि धरातल के निर्माण में तो अवसादी चट्टानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन संपूर्ण भूपटल के निर्माण में इनका योगदान मात्र 5% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपट्टी का 1/2 भाग किन खनिजों से या किस खनिज से बना है? तो यह खनिज है फेल्ड्सपार या फेल्सपार। भूप्रपट्टी का आधा भाग फेल्सपार से बना है। गतिशील व उष्मीय कायांतरण का एक उदाहरण दीजिए। हमने कायांतरित चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ा था कि कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कायांतरण से होता है, और 2 प्रकार का कायांतरण होता है, गतिशील और उष्मीय। तो गतिशील कायांतरण का निर्माण है कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण होना। कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण होना गतिशील कायांतरण का उदाहरण है, जबकि चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना उष्मीय कायांतरण है, संगमरमर। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण। अम्लीय, जैसे हमने पृथ्वी की 3 परतों के बारे में पढ़ा था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो है वो एसिडिक है, हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर ये हमारे काम आएगा ज्ञान कि अम्लीय आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाई जाती है वो कौन सी है? तो ग्रेनाइट चट्टान है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण यहाँ पर है ग्रेनाइट चट्टान। कौन सा एकल संसाधन है? तो यह क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। कौन सा एकल संसाधन है? तो यहाँ पर क्रायोलाइट जो है वो एकल संसाधन है।
कौन सी रूपांतरित चट्टानें नहीं है। यह भी स्कूल व्याख्याता 2013 आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में आया प्रश्न है। कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टानें नहीं है। तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, शिस्ट भी रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट भी रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। तो इसका उत्तर होगा ग्रेनाइट। संगमरमर किस सेल का कायांतरित रूप है, यानी जो संगमरमर है वो उसका किस सेल के कायांतरण से निर्माण हुआ है। तो बलुआ पत्थर नहीं है, चूना पत्थर, हाँ चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण हुआ है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा रूपांतरित चट्टान है। आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन कि कौन सी चट्टान है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। कोयला अवसादी चट्टान है, नीस कायांतरित चट्टान। धन्यवाद।